सोहना में श्रद्धांजलि दी गई बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को उनके परिवार दिवस पर। इस अवसर पर कार्यकर्ता और पार्टी के नेता हैं और क्या मैसेज देना चाहेंगे प्रदेश की जनता के लिए जी? आज बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है जी। देखिए, ऐसा है जिस तरह से पूरे हरियाणा प्रदेश में नहीं पूरी दुनिया में परम पूज्य बाबा साहब की विचारधारा को बाबा साहब को मानते हैं। अगर यही लोग जो बाबा साहब के बताए हुए रास्ते को अपना लें और उनकी बात को मान लें तो कोई ज़्यादा समय लगेगा नहीं कि देश की जो ना पटकथा चेंज हो जाएगी, पूरी व्यवस्था ही चेंज हो जाएगी। जिसके लिए बाबा साहब ने संघर्ष किया था ना और इतना बलिदान दिया सर्व समाज के कल्याण के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए और एक बहुजन समाज के लिए। तो यदि हमारे बहुजन समाज के लोग सारे जागृत हो गए, खासकर बैकवर्ड क्लास के लोग बाबा साहब को अपना ले, जो समझते हैं कि ये तो एक विशेष वर्ग से आते हैं, उन्हें नहीं पता कि बाबा साहब सबके पिता हैं, हम सबके कर्णधार हैं। उनकी देन ही है जो आज हमारे भारतवर्ष में जो कुछ हम खा पी रहे हैं, ऐसे एंजॉय कर रहे हैं, आज हम स्वतंत्र होकर के अपना प्रोग्राम कर रहे हैं, ये बाबा साहब की तो देन है। यदि बैकवर्ड क्लास के लोग, मैं स्पेशल कहना चाहूँगा, पिछले लोग बाबा साहब को अपना लें और बाबा साहब के बताए हुए रास्ते को चल पड़े तो देश की व्यवस्था चेंज हो पूरी तरह से। तो एक पिछड़े वर्ग के समाज को क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि बहुत सा भारी संख्या में वो कहीं ना कहीं इस अपने अधिकारों से, अपने जो उनका अधिकार हैं और उनके जो महापुरुष हैं उनसे वांछित हैं उनके जी। देखिए, उनको सबसे पहले बाबा साहब को पढ़ना पड़ेगा जी। शिक्षा का स्तर जब तक नहीं बढ़ेगा ना लोगों के बीच में, जब तो बाबा साहब को लोग पढ़ेंगे नहीं, उनका अध्ययन नहीं करेंगे, उनको जानेंगे नहीं, तब तो उन्हें नहीं पहचान पाएंगे जी। हमें कैसा पता चला बाबा साहब के बारे में? हम पढ़ने से, अध्ययन से ही तो पता लगा। बाबा साहब तो हमारे अपने थे, अगर बाबा साहब नहीं होते तो हम भी नहीं होते। हमें हमारी अपनी पहचान मिली तो बाबा साहब की देन है। तो मैं तो बैकवर्ड क्लास यही कहूँगा, भाई बहुत हो गया इस देश की आज़ादी के बाद, आपने सारी चीज़ें देख ली। बीजेपी कांग्रेस साथ देते आ रहे हो, कुछ बदलाव नहीं हुआ देश के 70, 75, 80 सालों में। यदि आपको बदलाव करना, आने वाली पीढ़ियों को बचाना है तो बसपा को आपको शासन व्यवस्था में लाना होगा, तभी आपके हक और अधिकार बच पाएंगे, नहीं तो बचना बहुत मुश्किल है। देश के हालात बहुत मुश्किल है। पिछड़ा वर्ग के यहाँ पर जो सीएम साहब है मौजूदा में, उनको सीएम बनाया है पिछड़ा वर्ग के ही मोहरा पे चेहरा पे, तो क्या कहना चाहेंगे सर? उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आज तक किसी पिछड़ा वर्ग को उनके रिजर्वेशन के हिसाब से यहाँ पर नौकरियाँ नहीं मिल पाई हैं और जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया। पिछड़ा वर्ग अभी भी पिछड़ा ही है जी। देखो, पिछड़ा वर्ग पिछड़ा ही रहेगा यदि इस व्यवस्था के साथ वो चलते रहे ना, इस मानसिकता के साथ डटे रहे तो इससे और बुरे हालात होने वाले हैं जी। जिस तरह से हमारे आदरणीय प्रभारी जी ने और महासचिव जी ने बताया, जिस तरह से धोखाधड़ी करके ईवीएम में जो ना लूट करके चोरी करते हैं वोट को, और तब ये सरकार में आते हैं। जिस दिन की पोल पट्टी खुलेगी और जब देश के सारे लोग जागरूक होंगे तो वो जानेंगे, तब इनका जो है पूरी बिस्तर बंधेगा। साहब काशीराम ने कहा था कि ये जो कांग्रेस जाएगी तो बीजेपी आएगी, बीजेपी जाएगी तो बसपा आएगी, और बीजेपी को हम हटा नहीं सकते, ये अपने कर्मों से जाएगी जो उन्होंने कर्म कर रखे हैं ना। जब इनका भंडा फोड़ होएगा ना, पता लगेगा पूरे देश और दुनिया को, तो भागते नजर आएंगे, तब शासन आएगा आदरणीय बहन कुमारी भारती जी।